हेलो गाइस, माई सेल्फ शिफानाज। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उसका आईडी है P220205। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें पता क्या करना है। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है A, तो हमें इस स्ट्रिंग का ऐसा एलिमेंट का इंडेक्स बताना है जिसके हटने पर ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम बन जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें से बी एलिमेंट को हटा देंगे तो बचेगा ए, तो वो एक पैलिंड्रोम है। तो हमें इस क्वेश्चन में बी का इंडेक्स प्रिंट करना है। बी का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर वो प्रिंट होगा 3। चलिए देखते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। जैसे कि आपने हमारे पहले वीडियोस में भी देखा होगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है और इसे कैसे फाइंड किया जाता है। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABCDCBA और इसके इंडाइसेस होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम एक लूप चलाएंगे जो i=0 से शुरू होगा और हर बार 1 से बढ़ता जाएगा, जो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। एक और लगाएंगे लूप जो j लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1, यहाँ पर है वो 6 से शुरू होगा और हर बार 1 से कम होता जाएगा, जो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। इस लूप की एंड कंडीशन होंगी i=n और j=0। चलिए देखते हैं कंडीशन ऑफ पैलिंड्रोम क्या है। array of index I should equals to array of index j until I is greater than j। इस कंडीशन पे ध्यान दीजिए कि I is greater than j क्यों लिया गया है। अगर हम array of 0 को array of 6 से कंपेयर करेंगे तो क्या वो सेम है? हाँ सेम है। तो अगर वो सेम आया तो वो आगे बढ़ता जाएगा, सेम नहीं आया तो हम आगे देखेंगे कि उसके साथ क्या करना है। तो हमने फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर लिया, 0 और 6 को कंपेयर कर लिया तो वो सेम आया। 1 और 5 को कंपेयर करने पे भी वो सेम आया। 2 और 4 को कंपेयर करने पे भी वो सेम आया। 3 को 3 से ही कंपेयर करने पे वो हमेशा सेम ही आएगा। और जब अब i की वैल्यू हो गई 4 और j की वैल्यू हो गई 2, यानी i की वैल्यू हो गई 4 और j की वैल्यू 2 हो गई, विच मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 2 मीन्स i इज ग्रेटर देन j। ये वाली कंडीशन रिपीट हुई। हमने सी को पहले ही कंपेयर कर लिया था, अभी हमने उसे दोबारा से कंपेयर कर लिया, यानी अगर i ग्रेटर देन j हो गया तो ये नेसेसरी कंडीशन बन जाती है कि वो पैलिंड्रोम होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम रिटर्न करेंगे -1 एज पर द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है पैलिंड्रोम इंडेक्स फाइंड करना। तो हम इस बार इंडाइसेस लेते हैं एक स्ट्रिंग के, जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक लूप लगाएंगे जो i=0 से शुरू होगा और हर बार 1 से बढ़ता जाएगा, जो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक और लूप लेंगे जो j=n-1 से शुरू होगा और j हमेशा 1 से कम होता जाएगा, जो कुछ इस डायरेक्शन पे जाएगा। इस लूप की एंड कंडीशन होगी i=n और j=0 सेम। तो अब हम कंपैरिजन शुरू करेंगे। क्या 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 7th वाले से इक्वल है? लेट अस अज्यूम हाँ इक्वल है। अब आगे बढ़ेंगे। क्या 1th पोजीशन वाला 6th पोजीशन से इक्वल है? लेट अस अज्यूम नहीं है। अब अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? या तो 1 वो इंडेक्स है जिसके एलिमेंट पे हटने पर वो एक पैलिंड्रोम बन रहा है, या फिर 6th वो इंडेक्स है। तो इसका आंसर आइदर 1 होगा और 6 होगा। लेट अस अज्यूम कि वो इंडेक्स 1 है। हम अज्यूम करते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो 1 है। उसको हम इंसर्कल कर लेते हैं। अब बची हुई स्ट्रिंग की हम बात करेंगे, जो है 2, 3, 4, 5, 6, जो कुछ इस तरीके की है। अब हम इसमें फिर से पैलिंड्रोम वाली कंडीशन लगाएंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये एलिमेंट वो है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसके हट जाने के बाद जो बची हुई स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम होनी चाहिए। तो पहले वाला तो हमने कंपेयर पहले ही कर लिया था, अब बचे हुए को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम फिर से वही लगाएंगे, एक लूप लगाएंगे जो एक इस तरफ जाएगा और एक ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, और ये हर बार एक दूसरे से कंपेयर होते जाएंगे। इसकी एंड कंडीशन क्या होगी? a इज लेस देन j एंड b इज ग्रेटर देन i+1, जो हमें दिख रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब यहाँ पर ये पैलिंड्रोम बन गया, तो इसका आंसर क्या होगा?
1, यानी वो रिटर्न क्या करेगा, i, तो रिटर्न वो करेगा i। इसकी एक और कंडीशन हो सकती है, जो हमने अजम्पशन किया था वो गलत हो। एक लूप हम कुछ राइट साइड डायरेक्शन में लगाएंगे, एक लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लाएंगे, और फिर से हम पैलिंड्रोम वाली कंडीशन चेक करेंगे। अब अगर पैलिंड्रोम वाली कंडीशन फॉल्स आ गई, ये उसका एंड कंडीशन होगा। अगर पैलिंड्रोम वाली कंडीशन फॉल्स आ गई तो इसका मतलब जो हमने अजम्पशन किया था, यानी 1 को हमने गलत माना था, वो गलत है ही नहीं। तो इस कंडीशन में गलत होगा ये वाला 6, तो इसमें रिटर्न करेगा j। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। कंडीशन 1 के लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है a b b c d c b a। तो इस बार हम कंपैरिजन शुरू करेंगे। क्या फर्स्ट और लास्ट सेम है? हाँ सेम है। क्या सेकंड और सेकंड लास्ट सेम है? हाँ सेम है। क्या थर्ड और थर्ड लास्ट सेम है? नहीं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो थर्ड एलिमेंट है, तो थर्ड वाली को इनसर्कल कर लेते हैं। अब बात करते हैं बची हुई स्ट्रिंग की। क्या ये बची हुई स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम दिख रही है? हाँ, ये पैलिंड्रोम दिख रही है। तो हम इसमें प्रिंट कर देंगे ये बी वाले का इंडेक्स, जो यहाँ पर है 2, तो रिटर्न होगा 2। कंडीशन 2 देखते हैं। इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी सी बी बी ए। हम फिर से कंपैरिजन शुरू करते हैं। क्या फर्स्ट एलिमेंट लास्ट से इक्वल है? हाँ इक्वल है। क्या सेकंड लास्ट से इक्वल है? हाँ इक्वल है। क्या थर्ड लास्ट से इक्वल है? नहीं, थर्ड लास्ट से इक्वल नहीं आया। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये सी, लेट अस अज्यूम कि ये सी वो गलत वाला होगा। पर इसको जब हम बाकी वाली स्ट्रिंग को देख रहे हैं, वो तो पैलिंड्रोम आ ही नहीं रहा है, मतलब ये सी वो नहीं है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो इसमें वो क्या है? वो है बी। इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। तो इसमें रिटर्न होगा 5। अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामर हो तो आप इसी क्वेश्चन को स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।